वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं प्राउन भुना गोश्त। कढ़ाई स्टाइल में ये बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये सब पसंद करते हैं ऐसे गोश्त को। इसमें ये जो हम बनाएंगे आप देखेंगे इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आया है। थोड़ा सा हम दूसरे स्टाइल के अंदर बनाएंगे, जो कढ़ाई बनती है उससे हटकर बनेगा और मज़ेदार बनता। आप इसको मटन या चिकन या फिर बीफ में भी बना सकते हैं, किसी तरह भी बनाएं, आप सबका फ्लेवर बहुत मज़ेदार आएगा। आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चपाती के साथ भी। तो चलें फिर शुरू करते हैं गोश्त को। तो सबसे पहले हमने गोश्त ले लिया है जो कि 1 kg के करीब है हमारा गोश्त। इसको हमने धोकर अच्छा सा खुश्क कर लिया था, उसका पानी निकल गया। अब बिल्कुल फ्रेश पानी डालकर इसको मैं गलाने के लिए रख दूँगी। इसमें मैं कोई भी चीज़ शामिल नहीं कर रही, अदरक लहसुन नमक कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंपल हमें गलाना है। अब देखिए ये अच्छा सा गल चुका है, जैसे नॉर्मल हमारा गोश्त गलता है, और ब्राउन हो गया है। जो इसका गोश्त का फैट था उसके अंदर इसका ये कलर हुआ है ब्राउन, और बिल्कुल पानी खुश्क कर लिया हमने। सरसों का जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसके अंदर पका रही हूँ 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन डालकर मैंने इसको अच्छा सा थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। इससे इसका फ्लेवर आप देखेंगे बहुत ही यम्मी आएगा। एक टमाटर ले रही हूँ जो कि मीडियम साइज़ का है, इसको काट के हम डाल देंगे। अब लेंगे कुछ स्पाइसेस। ज़ीरा है ½ टीस्पून, नमक ½ टीस्पून, कुटी मिर्च ½ टीस्पून, धनिया पिसा हुआ ½ टीस्पून और ब्लैक पेपर भी ½ टीस्पून। ब्लैक पेपर को हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी। हाफ़ प्याली मेरे पास दही, यानी कि 4 से 5 टेबल स्पून दही है, जिसको मैंने अच्छा सा फेंट लिया। अब मसाले भी सभी इसमें शामिल कर दिए हैं। अदरक लहसुन टमाटर इसमें फ्राई हो रहे हैं। तो अब इसके अंदर यही चीज़ें हम सारी जो हमने तैयार की हैं ये डाल देंगे। जैसे कि ब्राउन कढ़ाई बनती है सेम इसी स्टाइल में बन रहा है, मगर बहुत मज़े का बनता है। ब्राउन कढ़ाई में टमाटर नहीं डालेंगे, इसकी बहुत अच्छी सी बुनाई कर लेंगे, क्योंकि अदरक लहसुन भी हमने अभी डाला है और गोश्त भी गल चुका है, तो बहुत अच्छी आप बुनाई करेंगे। इतना मज़ेदार ये फ्लेवर है, आप यकीन जाने ये बहुत ही यम्मी फ्लेवर बनता है। आप इस तरह से गोश्त को बनाएं या फिर आप कच्चा गोश्त भी अच्छे से ब्राउन कर लें। उससे क्या होगा कि वो पानी डालने के बाद जो उसका ब्राउन और उससे जो क्रिस्पीपन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से आप पहले गलाएं, गलाने के बाद इस तरह से पकाएं। ½ टीस्पून मैंने कसूरी मेथी, कुछ ड्राई मेथी जो होती है वो डाल दी है, इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी कढ़ाई की तरह। हरी मिर्चें डाल दी हैं 4 से 5, जो बहुत ही यम्मी लगेंगी। इसमें मैंने कोई गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करना है, पिसा हुआ गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी। माशाल्लाह से बुनाई बहुत अच्छी हो चुकी है। ये जो हरी मिर्च और मेथी डाली है इसकी खुशबू लिड हटते ही बहुत ज़बरदस्त किचन में आ रही है। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ या फिर आप वाइट राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी लगता है, बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे इसको। अगर राइस के साथ आप ये देंगे तो इसके ऊपर गार्निश कर देते हैं हम हरे धनिया की। बस हमारे पास यही सिंपल रेसिपी है और कितने मज़े की बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं और खाने होते हैं डिफरेंट जायका पैदा करते हैं, तो उससे मज़े का भी लगता है और बिल्कुल डिफरेंट बनता है। कढ़ाई से थोड़ा डिफरेंट जायका आ रहा है इसका। तो इस रेसिपी को आप ट्राई करते हुए मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि कैसा बना है, और ट्राई ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं बिल्कुल घर के मसालों से तैयार करती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ।